नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। यूपी सेंट्रल में यूपी की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रक्षाबंधन पर दिल्ली मेट्रो ने किए खास इंतजाम। सामान्य दिनों के मुकाबले मेट्रो के फेरों में बढ़ोतरी करने का लिया निर्णय। आज से एशिया कप 2023 का आगाज। उद्घाटन मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के बीच पहला मुकाबला। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से होगा पहला मुकाबला। दीपावली से पहले यूपी में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। 28 पैसे से 1 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी होगी बिजली। मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई मामले में एनएचआरसी ने मुख्य सचिव व डीजीपी को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश। हापुड़ में पुलिस ने अधिवक्ताओं पर किया लाठीचार्ज। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं से कोतवाली पुलिस की जमकर हुई नोकझोंक। पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर खुलवाया जाम। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मऊ में घोसी उपचुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, चुनाव की सरगर्मियां और भी तेज होती जा रही है। इस चुनाव में भाजपा और सपा में सीधी टक्कर की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें चुनाव जीतने के उपाय बताए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी को चुनाव जीतने की तैयारी में जुट जाना चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कल्याणकारी योजनाओं को हर गांव तक पहुंचाने की जरूरत पर भी उन्होंने बल दिया। आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा का प्रसार और बढ़ाना होगा। तो घोसी उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता घोसी में प्रचार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो प्रचार में लग जाए और घोसी सीट को बीजेपी की झोली में डालना है। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिले के मुख्य चौक के पास स्थित पन्नालाल के नाम से बर्तन के बड़े प्रतिष्ठान व इससे जुड़े 6 अन्य प्रतिष्ठानों पर लखनऊ व अयोध्या से आई 7 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी में करीब 28 अधिकारियों व भारी सुरक्षा बल के साथ कार्रवाई देख स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर विनोद यादव और अयोध्या के ज्वाइंट कमिश्नर धनंजय सिंह के नेतृत्व में कई वाहनों से जीएसटी की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। इस मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर धनंजय सिंह ने बताया कि अभी यह शुरुआती प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, अगर बिल के मुताबिक स्टॉक नहीं मिलता है या एक्सेस स्टॉक मिलता है तो टैक्स भरवाने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ में एक प्रतिष्ठान है जिसके सामने हम लोग ये इंटरव्यू दे रहे हैं। इनकी कुछ लखनऊ के स्तर पर निर्देश मिले हैं जांच करने के, और उसके लिए 2 जगहों से, एक तो लखनऊ से और एक अयोध्या से तकरीबन 7 टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम में 4-4, 3-3 ऑफिसर्स, करीब कुल 28 ऑफिसर्स हैं। ये सब मिलकर के हम यहाँ पर आए हैं। इनके स्टॉक को पूरा जाँच करना है। कोई भी स्टॉक बिना बिल का, बिना कागज का या एक्सेस स्टॉक मिलेगा, उस पर हम अपनी कर से संबंधित जो भी जमा कराने की कार्रवाई है वो कराएंगे। अमेठी की जनता ने 4.5 साल पहले एक उम्मीद के साथ स्मृति ईरानी को अमेठी की कमान सौंपी थी। वहीं 2019 लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नकार कर जनता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी से सांसद चुना था। वहीं अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तरह तरह के विकास के दावे करती नजर आ रही है। उनका कहना है कि अमेठी में विकास हुआ है। जब हमारे संवाददाता अंजनी कुमार मिश्र ने स्मृति ईरानी के इन दावों की सच्चाई जानने के लिए जनता से बात की, तब जनता का क्या कुछ कहना है वो आपको हम सुनाते हैं। बढ़ते आगे, चंदौली की एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को अफजाल अंसारी पेश हुए, जहां कोर्ट के द्वारा मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर निर्धारित कर दी गई है। बता दें, चकरघट्टा थाने की पुलिस ने अफजाल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें अफजाल के खिलाफ 2014 में कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बगैर परमिशन के जनसभा करने का आरोप लगाया गया है।
आपको बता दें कि अफजाल अंसारी के ऊपर इससे पहले भी तमाम आरोप लग चुके हैं। अफजाल अंसारी ने वर्ष 2014 में कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चंदौली जिले में जनसभा को संबोधित किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि अफजाल अंसारी ने बगैर परमिशन के जनसभा को संबोधित किया था। वहीं अफजाल अंसारी के अधिवक्ता जुबैर अहमद ने बताया कि अफजाल अंसारी के ऊपर बगैर अनुमति के सभा करने का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में अफजाल अंसारी कोर्ट में पेश होने के लिए आए हुए थे, जिसकी अगली सुनवाई 2 सितंबर निर्धारित की गई है। इनका 2014 का एक मुकदमा है चकरकट्टा थाने का, जिसमें इनकी पेशी थी और वो आकर के न्यायालय के आदेशानुसार उपस्थित हुए हैं। उनके खिलाफ बेलेबल वारंट था, वो कैंसिल, न्यायालय के द्वारा कैंसिल किया गया है और उनको चार्ज पे डिस्चार्ज एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए 2 सितंबर 2023 निश्चित की गई है। बाढ़ग्रस्त गांव माजाराट के करीब 50 लोगों को प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नगर पालिका मैरिज हॉल में राहत सामग्री बांटी। इससे पहले बाढ़ग्रस्त गांव दुर्गागंज पहुंचकर बाढ़ का हाल देखा और पीड़ितों से मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बाढ़ से परेशान लोगों को राहत मिले, उनके नुकसान की भरपाई के लिए बैठक होने वाली है। नुकसान के आकलन के लिए निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं राज्य मंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए। ब्राह्मण व हिंदू समाज वाले बयान पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जमकर घेरा। मीडिया के G20 के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश योगी के हाथों में सुरक्षित है। आज देश दुनिया भर में ताकत बनकर उभरा है और विदेशों में देश के प्रधानमंत्री की चर्चा होती है। प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोंडा जनपद के जिन गाँवों में बाढ़ आई है और जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहां का आकलन करने, राहत और बचाव कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, इसके निरीक्षण करने के लिए मुझे आज भेजा है। और मुझे खुशी है कि मैं जिन गाँव का दौरा करके आया हूँ, वहाँ पर प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासन संवेदनशीलता के साथ लोगों को बचाव राहत कार्य में जुटा हुआ है। किसी भी किसान ने अथवा किसी व्यक्ति ने कोई प्रशासन की कमजोरी अथवा लापरवाही कहीं परिलक्षित नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाढ़ की विभीषिका से जनजीवन कम प्रभावित हो, उनके गांव पर मलहम सरकार अच्छे से लगा सके, इसका हर संभव प्रयास कर रही है। यहाँ के प्रभारी मंत्री चुनाव में व्यस्त थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हमको यहाँ पर भेजा है। तो मैं समझता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और कम से कम हानि हो, ये भी उनकी सोच है। और बाढ़ के बाद किसानों को हानि की भरपाई कैसे हो, इसका भी अभी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। और जो भी हानि हुई होगी, सरकार उसका शीघ्र आकलन करा के जितनी जल्दी संभव हो सकेगा उनको उसकी भरपाई करने का प्रयास करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर रायबरेली से है, जहां गुरुबख्शगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कई मामलों में वांछित चल रहे अपराधी गुड्डू कट्टा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी प्रवीर गौतम की टीम ने थाना क्षेत्र के सताव पुलिया के पास से उसे धर दबोचा। अपराधी गुड्डू कट्टा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो कई मामलों में वांछित चल रहा अपराधी गुड्डू कट्टा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर अपराधी गुड्डू कट्टा को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रह सकते हैं। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां भी जोरों से चल रही है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अधिकारियों से चर्चा करेंगे। शाम 4:45 पर सीएम का हेलीकॉप्टर मां पाटोसी विद्यालय भावनियापुर तुलसीपुर में उतरेगा। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कार्यक्रम स्थल पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और साथ ही सीएम योगी विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। सीएम की सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो बलरामपुर के दौरे पर रह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।
प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड के पास भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तमाम विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। चंदौली से खबर आपको बता दें, जहां रेंजर और वन प्रहरी के बीच विवाद हो गया। पैसे को लेकर हुए विवाद में रेंजर ने वन प्रहरी को गाली और जान से मारने पीटने की धमकी दी, जिससे विवाद और बढ़ गया। बता दें कि त्योहार को देखते हुए वेतन मांगने आए थे वन प्रहरी और बताया जा रहा है कि लगभग 5 महीने से वन प्रहरियों को वेतन नहीं मिल रहा था। वही वन प्रहरियों ने डीएफओ को फोन से आपबीती बताई। भुगतान किसी दूसरे खाते से निकालने का भी आरोप लगाया गया है। रेंजर विनोद पांडे की दबंगई का मामला वन रक्षक ने फोन के जरिए डीएफओ को बताया है। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को मामले की जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चंद्रप्रभा रेंज के शिकारगंज सेक्शन क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां वन प्रहरियों को वेतन नहीं मिल रहा है और जब वन प्रहरी रेंजर से वेतन मांगने के लिए गए तो उनसे बदतमीजी की गई, उनसे गाली गलौज की गई। है तनख्वाह दूसरे के नाम से, हमारा बीट इंचार्ज जो है दूसरे के नाम पर बना दिया है। बीट इंचार्ज अरविंद जो है गौड़ है, वो कह रहे हैं, अरविंद से हम पूछे तो कहे कि साहब दबाव बनाए और उसके बाद जो है हम बना दिए। आपके साथ हमारे हाथ मतलब हम मांगे इनसे तो हमारे पास हाथ छोड़ दिए। सर जी कहे हैं रेंजर साहब से कि साहब हम लोग को 5 महीने का मजदूरी चाहिए, तो हम लोग गए हैं अखबार से बात किए हैं सबसे कि हम लोग का मजदूरी चाहिए साहब। तो कहें कि तो अंदर हिले हैं, तो कहें कि भाग जाओ यहाँ से, भैया को हम मार दिए थप्पड़। अमेठी में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गई। रक्षाबंधन पर अपने घर जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सामने जा रहे ट्रक में पीछे से टकरा गया। हादसे में पिकअप सवार 2 मजदूरों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जगदीशपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां से 8 लोगों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बाकी घायलों का जगदीशपुर सीएचसी में इलाज चल रहा है। पिकअप सवार सभी लोग वाराणसी से सीतापुर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। तो मजदूरों से भरी पिकअप ट्रक में टकरा गई, जिससे 16 लोग घायल हो गए, 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला कमरौली थाना क्षेत्र के NH56 स्थित उतेलवा का है, जहां आज सुबह करीब 4 बजे वाराणसी से मजदूरों को लेकर सीतापुर जा रही अशोक लीलैंड पिकअप गाड़ी सामने जा रहे ट्रक से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कमरौली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जगदीशपुर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में 8 मजदूरों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। हापुड़ में 3 दिन पहले महिला वकील में और पुलिस के सिपाही का विवाद हो गया था। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। सड़क पर काफी विवाद होने के बाद पुलिस ने महिला अधिवक्ता और उनके पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। हापुड़ बार एसोसिएशन ने मंगलवार को पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट लिखने का आरोप लगाते हुए तहसील चौराहे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने ही पुलिस जाम खुलवाने का प्रयास करने लगी और यहां पर पुलिस वालों में और अधिवक्ताओं में खींचतान होने लगी। इसके बाद पुलिस वालों ने वकीलों पर जमकर लाठीचार्ज कर जाम खुलवाया। इस घटना के विरोध में कई जिलों में कचहरी में भी वकीलों ने हंगामा किया। मेरठ में तो अधिवक्ताओं ने कचहरी में तैनात पुलिसकर्मियों को कचहरी के बाहर निकाल दिया और जमकर हंगामा किया। इस हंगामे से भयंकर जाम लग गया। हापुड़ में वकीलों पर हुई लाठीचार्ज का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। वकीलों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर वकीलों में नाराजगी है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने कल न्यायिक कार्य नहीं करने का भी फैसला लिया है। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर वकीलों में काफी रोष है। इसी के विरोध में हापुड़ में न्यायिक कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। वकील लाठीचार्ज मामले में पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि वकील पुलिस और पब्लिक के लोगों से मारपीट करने लगे, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए वकीलों को खदेड़ दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई वकील और कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये हापुड़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे, जहां महिला अधिवक्ता और पुलिस सिपाही के बीच हुए विवाद को लेकर जब वकीलों ने इसका विरोध किया,
वो लोग सड़कों पर उतर आए। उसके बाद जाम लगा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जैसे पुलिस पहुंची तो वकील और पुलिस में नोकझोंक हुई। उसके बाद पुलिस ने वकीलों को लाठीचार्ज कर वहां से खदेड़ा और जाम खुलवाया। तो खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।